ओम सादर नमस्ते मित्रों। इस संसार में अनेक ऐसे धर्म संप्रदाय हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं या किसी देवी देवता को मानते हैं। और जितने भी ये संप्रदाय हैं, जितने भी ये मजहब हैं, सब में उनके जो उपास्य देव हैं, देवी देवता हैं, जिसको भी वो मानते हैं, भगवान ईश्वर जो भी है, सबके नाम है कुछ ना कुछ। और जितने भी नाम है वो सारे नामों के जो बेसिस हैं वो तीन ही है। बेसिस यानी कि कहाँ से वो नाम उत्पन्न हुआ है, कहाँ से वो नाम बने हैं। और वो जो तीन बेसिस हैं वो कौन से हैं? गुण, कर्म और स्वभाव। यानी कि जो देवी देवता है उसके गुण क्या है, कर्म क्या है, स्वभाव। गुण यानी कि क्वालिटी, कर्म यानी कि ड्यूटी और स्वभाव यानी कि नेचर। तो वैसे जो सनातन धर्म है उसमें भी, और जो प्राचीनतम भाषा संस्कृत है उसमें ईश्वर को संबोधित करने वाले अनेक नाम है, अनगिनत नाम है जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का हमें परिचय देते हैं। और ये भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संस्कृत भाषा के अधिकतर शब्द ऐसे हैं जो ईश्वर के किसी एक या एक से अधिक गुण, कर्म, स्वभाव का परिचय हमें देते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है उसका कोई एक ऐसा निज नाम तो होना चाहिए जिसमें उसके सारे गुण, कर्म, स्वभाव का समावेश हो जाए, इंक्लूजन हो जाए। मान लीजिए मैं ईश्वर का कोई नाम ले रहा हूं तो उसमें ईश्वर के एक या एक से अधिक, 2, 3, 4 गुण, कर्म, स्वभाव का परिचय मिल सकता है। लेकिन ऐसा कौन सा नाम है ईश्वर का जिसमें ईश्वर के सारे गुण, कर्म, स्वभाव आ जाए? ऐसा कौन सा नाम है? वो है ओम। और ये वीडियो, ये सीरीज जो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो और आगे आने वाली वीडियोस, ये मैं ओम पे ही बना रहा हूं। इसमें मैं आपको रेफरेंस दूंगा अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों का, वेदों का और उपनिषदों का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओम की क्या महत्वता है और ओम ही ईश्वर का निज नाम क्यों है। क्योंकि ये बहुत सारी मिसकंसेप्शन है बाहर, और जो मजहब है उसमें तो छोड़िए, जो हिंदू भी हैं वो भी, उनके मन में भी ये मिसकंसेप्शन आ गई है टाइम के साथ कि जो ओम है वो तो शिव जी का शब्द है। जो शैव मत के लोग हैं वही इसका जाप करते हैं, या ओम किसी संस्था विशेष का संबोधन है। नहीं, ओम जो है वो प्रणव ध्वनि, वो ब्रह्मांड का सार है। तो उसमें फिर क्या सनातन धर्मी, क्या हिंदू और क्या कोई मजहब, उसमें सारे जीव जंतु, सब वनस्पतियों के लिए ओम वही है जो किसी हिंदू के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए। तो ये सीरीज है, ये मेरी ओम पे है। इसमें मैं आपको अलग अलग ग्रंथों का रेफरेंस दूंगा। सबसे पहले मैं आपको जो रेफरेंस दे रहा हूं वो महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का दे रहा हूं। तस्य वाचकः प्रणवः। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि ये जो परम पवित्र नाम ओम है, ये जो प्रणव ध्वनि है, ये ओंकार है और ये ब्रह्मांड का सार है। और किस ईश्वर का निज नाम है? अब ईश्वर की जो क्वालिटीज हैं, जो ईश्वर के पैरामीटर जो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल लोग किसी को भी ईश्वर बना रहे हैं, मान रहे हैं, तो क्या है? जगत नियंता। जगत नियंता मतलब जो जगत का नियंत्रण कर रहा है, सर्वाधार, जो पूरे जगत का आधार है, सब सारी चीजों का जो आधार है, सर्वव्यापक, जो हर जगह है, ऑल परवेडिंग, सच्चिदानंद, जिसके पास पूर्ण आनंद है, ऑल ब्लिसफुल, सर्वेश्वर, जिसके पास सारे ऐश्वर्य हैं, ऐसा जो ईश्वर है उसका जो अपना निज नाम है वो ओम है। ये महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं। उसके बाद यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ओम का बहुत बार वर्णन आया। और ये जो आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये यजुर्वेद का अंतिम 17वां मंत्र है। क्योंकि जो मेरा मंत्र उच्चारण है वो शुद्ध नहीं है तो मैं नहीं कर रहा, मैं आपको उसकी व्याख्या दूंगा। ये यजुर्वेद का अंतिम 17वां मंत्र है। इसमें प्रभु उपदेश करते हैं। प्रभु कौन? ईश्वर। क्योंकि जो वेद है वो ईश्वरीय ज्ञान है। तो ईश्वर क्या उपदेश करते हैं कि जैसे इस लोक में मैं व्याप्त हूं, वैसे मैं सब लोकों में, सूर्य आदि लोकों में मैं अवस्थित हूं। और मेरा जो वर्चस्व है वो व्योम की भांति। व्योम क्या होता है? एथर, स्पेस, जो हर जगह फैला हुआ है। जैसे एथर और स्पेस इतना विशाल है कि वो हर जगह फैला हुआ है, ईश्वर कहते हैं कि जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा वर्चस्व है, वो व्योम की भांति हर जगह अवस्थित है। मैं इतना ही विशाल हूं और इतना ही सूक्ष्म हूं। तो ईश्वर से ज्यादा विशाल भी कोई नहीं है और ईश्वर से सूक्ष्म भी कोई नहीं है। और जैसे सुलक्षणों से युक्त पुत्र प्रभु, माफ कीजिएगा, जैसे सुलक्षणों से युक्त पुत्र पिता को प्यारा होता है, सुलक्षण मतलब अच्छे लक्षणों वाला जो पुत्र है वो अपने पिता को जान से भी प्यारा होता है, वैसे ही जो ओम है ये मेरा निज नाम है, ये मुझे प्यारा है। और जो व्यक्ति, जो मनुष्य इस ओम नाम, ये जो ओम का स्वरूप है, इसी स्वरूप से मेरा ध्यान करता है और सत्य और प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। वैसा नहीं है कि आप ओम पे जाप कर रहे हैं, ओम पे ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आपका जो व्यवहार है उसमें छल कपट है, उसमें सत्य नहीं है, प्रेम नहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो जो इस ओम, जो ये मेरा वास्तविक स्वरूप है ईश्वर का, जो इस पे ध्यान करता है प्रेम पूर्वक और सत्य आचरण के साथ, उसका क्या करता हूं? उसकी जो अविद्या है उसका नाश कर देता हूं। अविद्या क्या है? अब यहाँ पे
अविद्या होती है हाफ नॉलेज या फॉल्स नॉलेज, कि कोई पदार्थ है उसके बारे में आपको सही से जानिए, आप कयास लगाते हो ये ऐसा है वैसा है, और उसके बाद आप मान भी लेते हो कि हाँ ये ऐसा ही है, और आप जैसे जिस पदार्थ को मानोगे वैसे ही उसके साथ बर्ताव करोगे, वैसे ही उसको उपयोग में लाओगे। तो अगर आपने गलत माना, गलत विद्या है आपके पास, फॉल्स नॉलेज है, तो जो आपकी सारी प्रक्रिया है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो उसकी वो जो अविद्या है मनुष्य की, मनुष्य को बहुत अविद्या है, मनुष्य को अविद्या है तभी तो वो संसार में है। तो ईश्वर क्या करेगा, उसकी जो अविद्या है उसका नाश करेगा और अपने विज्ञान से उसको युक्त करके मोक्ष प्रदान करेगा। अपना विज्ञान मतलब क्या, जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं, जो एक आध्यात्मिक मनुष्य के मन में बहुत सारी जिज्ञासा होती है संसार के प्रति, ब्रह्मांड, ईश्वर, तो वो ईश्वर का विज्ञान है, उससे युक्त करेगा ईश्वर, और क्या करेगा, मोक्ष प्रदान करेगा। और ये आप देख सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं कि जब आप ओम का जाप करेंगे, आपका व्यवहार है वो सत्य पूर्वक होएगा, सत्यता पूर्वक, प्रेम पूर्वक होगा, शुद्ध मन से जब आप ओम का जाप करेंगे, ओम का ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे ये जो अज्ञान की, अविद्या की परतें ये हटने लगेंगी और जो सत्य है वो बाहर आने लगेगा। धीरे धीरे जो चीजें आपको पहले नहीं समझ आती थी अब आने लगेंगी। तो ये इस मंत्र का भाव है। अब उसके बाद जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसके 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें ईश्वर क्या कहते हैं कि जो वेद है उनको तपाया गया तो 3 शुक्र निकले। शुक्र क्या होते हैं, एक पुरुष का जो धातु है, पुरुष की आखिरी धातु शुक्र है, मतलब जो क्रक्स जिसको निचोड़ कहते हैं। तो वेदों को तपाया तो 3 शुक्र निकले। कौन से 3 शुक्र निकले, यजुर्वेद से निकला भू, ऋग्वेद से निकला, माफ कीजिएगा, यजुर्वेद से भू, सामवेद से भुवः और ऋग्वेद से निकला स्वः। इन तीनों शुक्रों को फिर आगे तपाया, इनका और निचोड़ निकाला, तो क्या निकला, अकार उकार मकार। और ये अकार उकार मकार से निकला ओम। ओम में ये जो 3 वर्ण है, अकार उकार और मकार से बना ये जो 3 वर्णों का समूह है ओम, ये मेरा अपना नाम है, यही वेदों का सार है, यही वेदों का आधार है। तो देखा ना, तीनों वेदों को निचोड़ते गए, यानी कि जैसे एक बुक है, बुक की हम समरी निकालते हैं, समरी में से भी हम आगे उसका पूरी बुक का एक, कहते हैं ना, एक निष्कर्ष निकालते हैं कि इस बुक में क्या था, सीखने को क्या मिला। वैसे ही वेदों का जो सार है और आधार है वो ओम है। तो ये इस मंत्र का भाव है। और ये तपाया गया से मेरा क्या मतलब है, मैं आपको एक उदाहरण देके और समझाता हूँ, अच्छे से आपको समझ आएगा। जैसे दूध है, दूध में घी होता है, लेकिन वो डायरेक्टली तो हमें नहीं दिखता, ना हम उसको निकाल सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले दूध से मलाई बनानी पड़ेगी, मलाई से फिर मक्खन बनाना पड़ेगा, मक्खन को जब आप तपाओगे तब जाके घी निकलेगा, फिर आप घी को छानोगे, वो फिर जो उसका रेसिड्यू है वो अलग हो जाएगा और घी निकल जाएगा। तो वैसे ही जो वेद है, वेदों में से ये निकला भू भुव स्वः, आगे इसका भी जो क्रक्स निकाला तो ये अकार उकार मकार से बना शब्द ओम निकला। यही ईश्वर का निज नाम है। ऐसी बहुत जगह पे ओम का रेफरेंस आया और ओम का महत्व बताया गया है। आप देखेंगे जितने भी प्राचीन मंत्र उनके शुरुआत में ओम लिखा हुआ है, लेकिन आज लोगों ने अलग अलग अपने मंत्र बना दिए। ओम का जो महत्व है, जो पता होना चाहिए, ओम का जो सही विधि है वो नहीं पता। तो इसीलिए जो सीरीज है इसमें मैं आपको ओम की कहाँ कहाँ पे उसका रेफरेंस आया है वो बताऊंगा। धन्यवाद।